नीतीश कुमार ही बिहार के अगले सीएम होंगे। वह 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। तो शपथ लेने के साथ ही वो बिहार के 19वें मुख्यमंत्री बन जाएंगे। शपथ ग्रहण समारोह पटना के गांधी मैदान में सुबह 11:30 बजे होगा, जहां दोनों डिप्टी सीएम भी वहां रहेंगे। बीजेपी ने सम्राट चौधरी को नेता और विजय सिन्हा को उपनेता चुना है। ये भी आपको बता दें कि दोनों डिप्टी सीएम भी हैं। मीटिंग में केंद्रीय पर्यवेक्षक केशव प्रसाद मौर्य ने दोनों की खूब तारीफ भी की। समारोह में पीएम मोदी, अमित शाह शामिल होंगे। साथ ही एनडीए शासित राज्यों के दूसरे सीएम भी शामिल होंगे। पटना में सुबह से ही वीवीआईपी का जमावड़ा देखने को मिलेगा। तो आज बिहार में नई सरकार का शपथ ग्रहण होना है और ऐसे में आज बिहार सरकार के शपथ ग्रहण के साथ ही एनडीए का शक्ति प्रदर्शन भी देखने को मिलेगा, क्योंकि आज एनडीए शासित राज्यों के भी मुख्यमंत्री इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचेंगे। आपको बता दें कि नीतीश कुमार आज अपना मुख्यमंत्री पद का शपथ ग्रहण कर लेंगे और इसके साथ ही वो बिहार के 19वें मुख्यमंत्री बन जाएंगे। तो 9वीं बार शपथ ग्रहण, और इस बार आप देखिए ना, सीएम और डिप्टी सीएम वही पुराने चेहरे, कोई बदलाव नहीं। बस हाँ, बदलाव इसमें कि इस बार क्लीन स्वीप करती हुई यहाँ पर एनडीए नजर आई। 204 सीटें विधानसभा में 243 में से एनडीए ने पाया। और आज और इसके पहले आपने देखा गांधी मैदान में जहां शपथ ग्रहण समारोह है, कल जायजा लेने के लिए खुद नीतीश कुमार पहुंचे थे, क्योंकि वीवीआईपी मूवमेंट आज होने वाला है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी शासित जो भी राज्य हैं उनके सीएम को आमंत्रण दिया गया है। कल उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आए थे और समारोह में उन्होंने जम के तारीफ भी की थी और कहा था कि कोई बदलाव नहीं है। वीवीआईपी मेहमान जो शपथ ग्रहण में शामिल होंगे, एक ग्राफिक्स के जरिए हम आपको वो भी दिखा रहे हैं। बिल्कुल, तो आज के शपथ ग्रहण में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, इसके अलावा आपको बता दें कि उत्तराखंड से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, यानी कि कुल मिलाकर एनडीए शासित राज्यों के जो मुख्यमंत्री है वो इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता आज इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। इस शपथ ग्रहण समारोह के साक्षी बने। तो वहीं बिहार में आज नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा। बिहार के सीएम के रूप में नीतीश कुमार 10वीं बार शपथ लेंगे। आपको नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण की 10 तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। तो देखिए, साल 2000 में वो पहली बार मुख्यमंत्री बने। इसके बाद साल 2005 में उन्होंने दूसरी बार सीएम पद की शपथ ली, 2010 में तीसरी बार, 2015 में चौथी बार। इसके बाद 2015 में ही उन्होंने 5वीं बार एक बार फिर से सीएम पद की शपथ ली थी। 2017 में 6ठी बार वो मुख्यमंत्री बने। 2020 में 7वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और इसके साथ ही 2022 में 8वीं बार वो मुख्यमंत्री बने। तो वहीं 2022 के बाद से 2024 और 2025 जहां इस बार 10वीं बार सीएम बनेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। यानी कि आप देखिए कि किसी का भी सरकार हो, एक बार जेडीयू के साथ और आरजेडी का गठबंधन, फिर बीच में ही उनको सीएम बनना पड़ा, फिर उसके बाद आप देखिए फिर एनडीए, फिर मर्जर, एनडीए और बीजेपी और जेडीयू एक साथ एनडीए, फिर भी वो सीएम रहे और इस बार भी वही कुछ हाल देखने को मिला पिछली बार की तरह ही। तो यानी कि जो सोशल इंजीनियरिंग अगर कहा जाता है कि सोशल इंजीनियरिंग के माहिर हैं नीतीश कुमार, तो वाकई वो दिखाई भी पड़ रहा है 10वीं बार मुख्यमंत्री के रूप में, जहां पर इस बार बिहार में नीतीश कुमार नजर आएंगे और काउंटिंग के दिन से ही उनकी तमाम होर्डिंग्स लग भी गई थी। बिल्कुल, तो शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए देश के गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा कल ही पटना पहुंच चुके हैं। आज नीतीश कुमार 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, जिसको लेकर तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई। तो आपने देखा था बिहार में बदलाव और बदलाव का चेहरा, यानी कि नीतीश कुमार। बिहार में आगे बढ़ने का मतलब नीतीश कुमार, तो जनता ने पूरा का पूरा भरोसा और प्यार और यहाँ तक कि विकास की रफ्तार पर मुहर लगाई है। यानी कि बीजेपी और जेडीयू दोनों पर जनता को विश्वास है। तो आज पटना में गांधी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है और ऐसे में शपथ ग्रहण समारोह को लेकर के लगातार तैयारियां चल रही थी। कई दिग्गज नेताओं के पहुंचने का सिलसिला बीते दिन से ही शुरू हो गया था। ऐसे में आज जब ये शपथ ग्रहण समारोह होगा तो
एक तरह से मंच पर एनडीए का शक्ति प्रदर्शन भी देखने को मिलेगा, क्योंकि एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री इस शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचने वाले हैं। और ऐसे में आपको बता दें कि आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी बिहार दौरे पर रहेंगे। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता दें, नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण में शामिल होंगे सूबे के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। तो सुबह करीब 7:25 पर वो जयपुर से पटना के लिए रवाना होंगे और उसके बाद करीब 8:55 पर वो पटना पहुंचेंगे। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी बिहार सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। बताते चले, न सिर्फ मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण करेंगे नीतीश कुमार, बल्कि उनके साथ दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा भी डिप्टी सीएम की पदभार संभालेंगे, शपथ ग्रहण करेंगे। और आप देखिए, वीवीआईपी मूवमेंट्स कल से ही आना शुरू हो चुका है बनना। जहां गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा पहले ही पहुंच चुके हैं, तो वहीं सूबे के मुखिया राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी, यूपी के सीएम मुख्य योगी आदित्यनाथ के साथ साथ राजनाथ सिंह, तमाम दिग्गज नेताओं के शामिल होने की उम्मीद यहां पर जताई जा रही है। और ऐतिहासिक गांधी मैदान में आज ऐतिहासिक मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो आज बिहार दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। दरअसल बिहार सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में आज सीएम भजनलाल शर्मा भी शामिल होंगे। ऐसे में आपको बता दें कि जहां बिहार में एक तरफ नई सरकार के शपथ ग्रहण को लेकर तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, वीवीआईपी मूवमेंट कल से ही वहां पर देखने को मिल रहा है और आज भी कई दिग्गज हस्तियां वहां पर शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए पहुंचेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। तो वहीं आज दिल्ली में कांग्रेस की अहम बैठक होनी है। राजस्थान कांग्रेस के बड़े नेता इस बैठक में शामिल होंगे। प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष नेता प्रतिपक्ष को भी इस बैठक के लिए बुलावा भेजा गया है। तो डोटासरा और टीकाराम जूली भी इस बैठक में शामिल होंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राजस्थान कांग्रेस के बड़े नेता बैठक में शामिल होंगे। इस वक्त ही कांग्रेस के में से बड़ी खबर मिल रही है, सुखजिंदर सिंह रंधावा, गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, ये सभी बड़े नेता आज राजस्थान की जो बैठक होने वाली है राजस्थान कांग्रेस की, उसमें शामिल होंगे। दिल्ली में ये बड़ी बैठक है। इसके पहले आपने देखा बड़ी बैठक हो रही थी जिसमें खुद ही मल्लिकार्जुन खड़गे, केसी वेणुगोपाल, तमाम दिग्गज नेता थे और जहां एसआईआर को लेकर एक बड़ी बैठक इसमें बुलाई गई थी। और साथ ही इसके पहले भी आपने देखा जहां अध्यक्षों को लेकर, जिलाध्यक्षों को लेकर मंथन हो रही थी, दिल्ली में बड़ी बैठक हुई थी। तो एक बार फिर से कांग्रेस की तरफ से बैठकों का दौर जारी है। तो वही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है। अब राजस्थान में प्रवासी राजस्थानियों के लिए अलग विभाग बनाया जाएगा, साथ ही ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर की भी स्थापना की जाएगी। तो इसके अलावा अक्षय ऊर्जा योजना के लिए प्रदेश में संभावनाओं को बढ़ाया जाएगा, जिसके तहत 2 कंपनियों को 161 और 356 हेक्टेयर भूमि दी गई है। तो ये कई बड़े फैसले जो हैं वो भजनलाल कैबिनेट में लिए गए हैं और क्या कुछ खास इस बैठक में रहा वो भी आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। प्रवासी राजस्थानियों के लिए अलग विभाग खुलेगा, इसके साथ ही राजस्थान में ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर बनेगा। इसके अलावा आपको बता दें कि 2000 से ज्यादा युवाओं को मिलेगा रोजगार। ये जानकारी, ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर को सब्सिडी भी मिलेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी श्री भजनलाल शर्मा जी की अध्यक्षता में आज मंत्रिमंडल की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें प्रवासी राजस्थानियों के लिए नया विभाग गठित करने, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी लाने, RVUNL तथा सिंगरेनी कोलियरी कंपनी लिमिटेड के बीच जॉइंट वेंचर कंपनी के गठन सहित कई मुद्दों पर आज फैसले लिए गए हैं। तो वहीं एसआईआर के मुद्दे को लेकर कांग्रेस जल्द ही महारैली का आयोजन करने जा रही है। इसको लेकर खुद पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बताया कि दिसंबर के पहले हफ्ते में दिल्ली के रामलीला मैदान में रैली का आयोजन होना है, जिसमें एसआईआर का मुद्दा उठाया जाएगा। इसके अलावा गहलोत ने एसआईआर प्रक्रिया और चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। कहा है कि निर्वाचन आयोग को सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टियों को विश्वास में लेकर काम करना चाहिए था। तो एसआईआर के मुद्दे पर एक बार कांग्रेस फिर से मुखर नजर आ रही है। दिसंबर से पहले हफ्ते में रैली का आयोजन होगा और एसआईआर और ईसी को यहां
घेरने की प्रक्रिया पर सवाल उठाए गए हैं। फैसला किया कल परसों मीटिंग हुई है, वहाँ पर कांग्रेस प्रेसिडेंट राहुल जी, और कल जो फैसला सुनाया आपको मिस्टर वेणुगोपाल ने कि भाई हमने तय किया कि पहला वीक जो है दिसंबर में, उसमें रामलीला मैदान में रैली होगी। इधर 1 तारीख की तो पार्लियामेंट शुरू हो रही है और फर्स्ट वीक में रैली हो रही है। रैली ऐसा ही कोई हो रही है ना, उसमें तो देखते हैं उसमें क्या फैसला कर। राहुल गांधी जी ने इतनी मेहनत करी है, 2-3 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, बताया भी किस प्रकार से ये फर्जी वोट जोड़ रहे, असली वोट कट रहे हैं। तो चुनाव आयोग की ड्यूटी क्या थी? सिर्फ ये थी भी आप हमें लिस्ट दे दीजिए, हम इसकी जांच करवा लें, और कुछ नहीं करना था उनको। जांच करने के बाद में 15 दिन महीने पर बाद बताते साहब ये हमने जांच करी है, इसमें ये बात आपने ठीक बोली है, इसमें हमने पता करें, इसमें कोई गलती नहीं है। स्पष्ट रहता उनकी नीयत शुरू से खराब है। वो मिली भगत है बीजेपी से और सरकार से, जानबूझ के कंट्रोवर्सी पैदा कर रहा है, जानबूझ करके। अब ऐसा माहौल बना दिया देश के अंदर कि चुनाव आयोग पे ही लोगों को संदेह होने लग गया है। तो वही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मौजूदगी में पीएम नरेंद्र मोदी ने किसान सम्मान निधि की 21वीं किश्त जारी की है। इस दौरान तकरीबन 66.5 लाख किसानों के खातों में करोड़ों की धनराशि सीधे ट्रांसफर कर दी गई। देखिए रिपोर्ट। किसानों को समृद्धि की सौगात, 66,62,000 किसान मिला सम्मान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से देश के 9 करोड़ किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त जारी की गई। इनमें राजस्थान के करीब 66,62,000 किसानों को भी एक क्लिक कर 1,332 करोड़ 40 लाख की राशि सीधे उनके खाते में ट्रांसफर कर दी गई। इसके लिए जयपुर के दुर्गापुरा कृषि प्रबंधन संस्थान में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी शिरकत की। हर पात्र किसान के खाते में 2,000 रुपए की राशि सीधे भेजी गई। राज्य स्तरीय कार्यक्रम के अलावा जिला स्तर पर भी कार्यक्रम आयोजित किए गए। योजना के तहत किसानों को साल में 6,000 रुपए मिलते हैं। इन 6,000 रुपए की राशि 3 किस्तों में दी जाती है। अब तक योजना की 21 किस्तें जारी की जा चुकी हैं, जिनके जरिए कुल 3 करोड़ 91 लाख रुपए किसानों के खाते में भेजे जा चुके हैं। ये महज धनराशि नहीं बल्कि किसानों की मेहनत और सम्मान की सौगात है। इस मौके पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किसानों को संबोधित भी किया और इस बात पर जोर दिया कि पीएम मोदी के विजन में देश का किसान, मजदूर, युवा और महिलाएं हमेशा केंद्र में हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे किसान का आर्थिक संबल कैसे बने, हमारा किसान कैसे आगे बढ़े, इसकी सिर्फ वो चिंता करते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ये भी कहा कि सम्मान निधि कोई साधारण राशि नहीं है, बल्कि डबल इंजन की सरकार की किसानों के प्रति मजबूत प्रतिबद्धता है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी का सपना है कि सरकारी योजनाओं का लाभ अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचे। ये केवल एक किस्त वितरण समारोह नहीं है, ये हमारी सरकार और किसान भाइयों बहनों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता है। क्योंकि हम कहते हैं कि हमारा किसान कैसे ऊंचा उठे, क्योंकि किसान हमेशा आप लोग देखते हैं, अगर कोई कहता है कि हारी हुई जंग पर कौन लड़ता है, तो वो अगर कोई है तो मेरा किसान है। और मेरे किसान भाई जानते हैं कि 1 साल का लॉस अगर किसान को होता है तो ईश्वर भी ऐसा दयालु है कि वो 3 सालों में उसका भरपाई भी करता है। ये मेरे सभी किसान भाई जानते हैं। बहरहाल प्रदेश के अलग अलग जिलों के किसानों को मिली ये सम्मान निधि अब उन्हें बीज, खाद और खेती जैसी जरूरी कामों में मदद करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। वर्ष 2,000 रुपए की 3 समान किस्तों में
वहीं एसीबी ने लगातार कार्रवाई करते हुए आज ऐसे 2 घूसखोरों को पकड़ा जो खुद अधिकारी पद पर तैनात हैं। सबसे पहले गिरफ्तारी दौसा से हुई है, जहां एसीबी का रीडर ही घूसखोरी में पकड़ा गया है। इसने पहले 10 लाख रुपए की डील की और फिर रकम लौटाने के दौरान ट्रैप हो गया। एसीबी दौसा चौकी के डीएसपी के तौर पर तैनात रीडर हरभान सिंह के खिलाफ 10 लाख रुपए रिश्वत मांगने का ये पूरा मामला दर्ज किया गया है। तो वहीं दूसरी गिरफ्तारी राजधानी जयपुर के गांधीनगर थाने से हुई है, जहां बतौर एसआई तैनात राजकुमारी जुनेजा 1.25 लाख यानी कि 1,25,000 की रिश्वत लेते वक्त ट्रैप की गई और ये घूस उन्होंने एक फरियादी से उसके मुकदमे में मदद करने के लिए मांगी थी। तो ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एसीबी के एक्शन की 2 तस्वीरें आप देखिए। पहला एक्शन जयपुर में लिया गया जहां एसआई राजकुमारी को गिरफ्तार किया गया है और दूसरा एक्शन दौसा में लिया गया जहां एसीबी रीडर हरभान को गिरफ्तार किया गया। कुचामन की मकराना से हैरान करने वाला एक मामला सामने आया है, जहां वार्ड नंबर 218 में एसआईआर फॉर्म जमा करवाने गए बीएलओ के साथ मारपीट कर दी गई और इस मारपीट का एक वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और इसी वीडियो को बनाने पर सहायक बीएलओ का मोबाइल तक छीन लिया गया और उनके साथ मारपीट की गई, जिसकी तस्वीर आपके सामने है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर एसडीएम से शिकायत कर दी गई है। माउंट आबू से खबर बता रहे हैं, जहां गुरु शिखर के मैदानी इलाके का तापमान जमाव बिंदु पर घास में ओस की बूंदें बर्फ में हुई तब्दील। तो इस सर्दी में सैलानी जमकर एंजॉय कर रहे हैं। पार्किंग में रखे वाहनों पर ओस की बूंदें अब बर्फ में तब्दील हो रही हैं। ऐसे में यहां आने पर 5 दिन में तापमान गिरने की और ज्यादा आशंका जो है वो जताई जा रही है। फिलहाल माउंट आबू में किस तरीके का जो तापमान है और किस तरह का वहां पे मौसम बना हुआ है उसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ओस की बूंदें बर्फ में तब्दील हुई हैं। इस घास पर भी आप देख सकते हैं ओस की बूंदें और उसमें बर्फ की एक सफेद चादर सी नजर आ रही है। हालांकि सैलानी इसी पल का इंतजार करते हैं माउंट आबू में कि कब ओस की बूंदें गिरेंगी और कब वो यहाँ का लुत्फ उठा पाएंगे। तो सर्दी का यहाँ पर पर्यटक सैलानी लुत्फ उठाते भी नजर आ रहे हैं। घास पर एक सफेद चादर ओस की नजर भी आ रही है। तापमान में लगातार माउंट आबू में गिरावट दर्ज हो रही है। तो वही राजस्थान की संस्कृति को समेटे हुए घूमर फेस्टिवल 2025 पूरे प्रदेश में धूमधाम से मनाया गया। जयपुर से लेकर उदयपुर तक घूमर के रंग बिखेरे। डिप्टी सीएम दिया कुमारी की पहल पर आयोजित इस भव्य महोत्सव में एक साथ 7 संभाग शामिल हुए। तो नगाड़ों की गूंज और रंग बिरंगी पोशाकों में सजी महिलाओं ने सुर और ताल पर मनमोहक घूमर प्रस्तुत किया। हजारों की संख्या में जुटी महिलाओं और स्थानीय कलाकारों ने राजस्थान की असली सांस्कृतिक पहचान को जीवंत किया।